जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम जो है कि विद्युत चैप्टर के श्रेणी क्रम संयोजन का निगमन करेंगे और साथ ही साथ उसे परिभाषित भी करेंगे। तो बिना समय व्यतीत किए हुए आइए हम देखते हैं। पहला आपका टॉपिक होगा श्रेणी क्रम संयोजन। इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? तो परिभाषित इस प्रकार से करेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा जुड़ा हो। इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा समान बहती है। कहने का तात्पर्य यही है कि जब भी हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का हम इस प्रकार से संयोजन करते हैं या इस प्रकार जोड़ते हैं कि जो पहला प्रतिरोध होगा उसका दूसरा सिरा और जो दूसरा प्रतिरोध होगा उसका पहला सिरा एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए होते हैं। जैसे अगर हम जोड़ करके देखें, हमने मान लिया कि एक प्रतिरोध यहाँ पे हो गया इसका, और इसी के साथ हम जोड़ रहे हैं। ये मान लीजिए कि ये पहला सिरा हो गया और ये हो गया दूसरा सिरा। ये पहले प्रतिरोध के लिए। दूसरे प्रतिरोध के लिए अगर हम देखें, अगर मान लें कि यहाँ हम ऐसे जोड़ रहे हैं, ये दूसरा प्रतिरोध हो गया, तो पहले प्रतिरोध का ये हो गया दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का ये पहला सिरा। इन दोनों को हम एक जगह जोड़ देते हैं। अगर और भी जोड़ने हो तो अब इसको हम मानेंगे पहला प्रतिरोध और इसी के आगे आपका होगा दूसरा प्रतिरोध, अर्थात यहाँ पे आप उसको हम तीसरा प्रतिरोध अगर हम दें यहाँ से, तो इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा और इस प्रतिरोध का पहला सिरा एक दूसरे पर परस्पर जुड़े होते हैं। इस प्रकार का क्रम संयोजन अगर हो, यानी कि इस प्रकार से प्रतिरोधों को अगर जोड़ा जाए तो ये प्रतिरोध परस्पर श्रेणी क्रम संयोजन में माने जाते हैं। तो इतना आप ध्यान रखेंगे। लेकिन एक बात का और ध्यान रखेंगे कि प्रतिरोधों पर जो धारा होगी, जितना धारा हम यहाँ देंगे उतना ही धारा यहाँ होगी, उतना ही धारा यहाँ होगी। धारा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। धारा हर प्रतिरोध पर समान मात्रा में ही बहेगी। इतना बात तो आपको समझ में आ गई होगी। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जाता हूं। पहले आइए अब हम जो है कि इसके सूत्र का, श्रेणी क्रम संयोजन के सूत्र का निगमन करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि हम तीन प्रतिरोधों को ले लें और उन्हें हम श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ दें। जैसे यदि तीन प्रतिरोध हों, जैसे R1, R2 तथा R3 को श्रेणी क्रम संयोजन में
श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उन प्रतिरोधों पर क्रमशः विभवांतर V1, V2 तथा V3 उपस्थित होते हैं। अब इनको अगर हम तीन प्रतिरोध ले लें, R1, R2, R3, तीन ही प्रतिरोधों को लेकर आप चाहें तो 4 प्रतिरोध ले सकते हैं, 5 प्रतिरोध ले सकते हैं, या एग्जाम में जितने प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ने के लिए कहेगा आप उतना ले सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है, आप कर सकते हैं। हमने यहाँ पे केवल तीन ही प्रतिरोधों को लिया है, R1, R2, R3, इनको हमने जोड़ दिया है श्रेणी क्रम संयोजन में। अब इसका हम निगमन करेंगे। आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि हम मिटाएंगे, जगह कम होगी तो निगमन करने में दिक्कत होगी, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस बात में ध्यान रखिएगा, मैंने परिभाषा में पहले ही बता चुका है कि जब भी श्रेणी क्रम संयोजन में हम प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तो जोड़ते वक्त हमारी जो धारा होगी प्रत्येक प्रतिरोध पर समान बहेगी। यहां आप लिख सकते हैं, इस परिपथ में I धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, अब इसको हम निगमन करते हैं। ये इतना आपको लिखना पड़ेगा, जब निगमन करने जाएंगे तो आपको इतना ये लिखना पड़ेगा। आप दिखाएंगे कि हमने कितना प्रतिरोध लिया, कौन से प्रतिरोध पर क्या है, कितना है, ये चीजें आपको दिखानी पड़ेंगी। ठीक है, इसके बाद अब इसका हम संयोजन करें, चित्र बनाएं। देखिए, तीन प्रतिरोधों को हम जोड़ रहे हैं। जैसे यहां पे मान लीजिए कि ये पहला प्रतिरोध आपका है, फिर यहाँ पे हमने दूसरा प्रतिरोध इसी के साथ जोड़ दिया, फिर यहाँ पे हमने जोड़ दिया तीसरा प्रतिरोध, और इसको हमने किसी विद्युत बैटरी से हमने इसे जोड़ दिया। यहाँ पे हमने लगा दिया कुंजी। अगर आप कुंजी ना भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमने लगा दिया कुंजी। ये आपकी बैटरी है जिसपे हम क्या कर रहे हैं, V वोल्ट का विभवांतर यहाँ पे हम दे रहे हैं, पूरा संपूर्ण विभवांतर V वोल्ट का दे रहे हैं। और ये विभवांतर यहाँ पे, यहां से लेकर के यहां तक जो प्रतिरोध है, ये आपका पहला प्रतिरोध R1 है, ये आपका दूसरा प्रतिरोध R2 है, और ये आपका तीसरा प्रतिरोध R3 है। आपने ध्यान दिया होगा कि पहला जो प्रतिरोध है इसका दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर इन दोनों प्रतिरोधों को लिया जाए तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यह क्रम आगे जा सकता है, चाहे कितना भी प्रतिरोध आगे हम ले लें। इस पे आप देखेंगे कि धारा कितनी बहेगी। यहां से हमने संपूर्ण धारा I दे दिया, तो जितनी धारा यहां से चल रही है इधर की तरफ जाएगी, यहां पे भी I ही धारा मिलेगी, यहां पे भी उतना ही मिलेगी, यहां पर भी उतना ही मिलेगी। लेकिन विभवांतर तो बदलेगा, क्योंकि मैं पीछे ही लिखा चुका हूं कि विभवांतर बदलेगा। जो यहां पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे V1 विभवांतर हो जाएगा, यहाँ पे V2 विभवांतर हो जाएगा, और इस प्रतिरोध के लिए V3 विभवांतर हो जाएगा। अब इसका ओम के नियम से अगर हम देखें, ओम के नियम से पहले प्रतिरोध के लिए V1 बराबर IR1 होगा, क्योंकि हमारा ओम का नियम ही है V बराबर IR, वहीं से हमें एक सूत्र मिला है। ये जो है ओम का नियम की परिभाषा से हमें एक सूत्र मिला है कि V बराबर IR होता है।
तो जब आप पहले प्रतिरोध के लिए लेंगे तो पहले प्रतिरोध का विभवांतर भी हो गया, V1 हो गया, और धारा I है और R1 प्रतिरोध है, तो यहां से ये पहले प्रतिरोध के लिए हो गया। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरे प्रतिरोध के लिए अगर देखा जाए, दूसरे प्रतिरोध के लिए V2 बराबर, तो अब दूसरे प्रतिरोध के लिए तो विभवांतर तो V2 हो गया, लेकिन धारा I है और प्रतिरोध R2 है। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। अब यहाँ पे तीसरे प्रतिरोध के लिए, तीसरे प्रतिरोध के लिए V3 बराबर IR3 होगा। जैसा कि हमने इन दोनों को किया वैसे ही यहाँ पे होगा। ये हो गया आपका तीसरा समीकरण। अब आप यहां से देखेंगे 3 समीकरण हमको मिल गए, लेकिन हमने यहाँ पे V वोल्ट विभवांतर ही यहां से छोड़ा है बैटरी से, और ये जाकर के 3 भागों में बट गया विभवांतर। तो आप समझ सकते हैं कि विभवांतर जब भी बटेगा, अगर हम किसी को 5 रुपया दे रहे हैं बांटने के लिए, और वो 5 रुपया जब यहाँ से हम बांटने के लिए इन 3 में देंगे, तो जो भी बटेगा तो 5 ही रुपये ये बांट सकते हैं, उससे अधिक तो बांट नहीं सकते। तो अर्थात जितना हम यहाँ से विभवांतर देंगे, जितना विभवांतर हम यहाँ पे देंगे, वो 1 भाग में बटे, 2 भाग में बटे, 3 भाग में बटे या 5 भाग में बटे, संपूर्ण विभवांतर के बराबर ही बटेगा, उससे अधिक नहीं बढ़ सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे देखेंगे कि संपूर्ण विभवांतर क्या होगा, तो संपूर्ण विभवांतर हो जाएगा, संपूर्ण विभवांतर V बराबर, पूरा विभवांतर हमने V दिया, लेकिन ये कितने भागों में बटा, 3 भागों में। पहला बटा किसमें, V1 में, दूसरा बटा V2 में, तीसरा बटा V3 में। यानी कि अगर हम देखें तो V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि जितना हमने यहाँ पे विभवांतर दिया उतना ही विभवांतर 3 प्रतिरोधों के साथ बट गए, क्योंकि श्रेणीक्रम संयोजन में विभवांतर बदलता है और धारा बदलती नहीं है। तो यहाँ पे ये तो बदल गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, समीकरण 1, 2 और 3, समीकरण 1 से V1 बराबर IR1, समीकरण 2 से V2 बराबर IR2, समीकरण 3 से V3 बराबर IR3, इसमें रख देते हैं हम। अब समीकरण 1, 2, 3 से जब इसमें रखेंगे तो हमारा यही से हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इस प्रतिरोध को V1, V2, V3 तीनों का जो मान निकला है इसको यहाँ पर हम रखते हैं। एक बात का और ध्यान रखिए, ओम के नियम से हमें यही पता मिला है कि V बराबर IR होता है, ये कंफर्म है। यानी कि जितना विभवांतर हम दे रहे हैं पूरी बैटरी को, उस संपूर्ण विभवांतर में जितना प्रतिरोध होगा और जितनी धारा होगी उसके गुणनफल के ही बराबर होगा ये। तो संपूर्ण विभवांतर बराबर हमारा क्या मिला, IR। तो ओम के नियम से हम यहाँ पे रख देंगे क्या, IR। अब V1 बराबर समीकरण 1 से हमने पाया है कि V1 बराबर क्या मिला, IR1 प्लस V2 का मान हमें क्या मिला, IR2 प्लस V3 का मान हमें क्या मिला, IR3। अब इनको जब जोड़ लेंगे तब हमें मिला क्या, यहाँ पे देखिए अब इसमें भी I है, इन तीनों में भी I है, यहाँ पे I छोड़ दीजिए और ये R हो गया, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। इनमें से कॉमन क्या मिल रहा है, तो इसमें से कॉमन हम देखेंगे कि इसमें से कॉमन I मिल रहा है। जब I को यानी कि धारा को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा यहाँ पे, R1, यहाँ पे बचेगा R2 और यहाँ पे बचेगा R3। अब ये I जो है इस I से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बचा हमारा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारा तुल्य प्रतिरोध मिल गया। यानी कि तुल्य प्रतिरोध, पूरा संपूर्ण प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर इसका मान बदल जाए, अगर मान लीजिए कि 3 प्रतिरोध की जगह और अधिक प्रतिरोध हो जाए, मान लीजिए कि यदि प्रतिरोधों की संख्या n हो जाए, यदि प्रतिरोधों की संख्या n हो, तो क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1
प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यानी कि आपके पास जितना प्रतिरोध होगा आप सीधा सीधा उसको प्लस करते जाइए, जोड़ते चले जाइए। अगर n प्रतिरोध है तो डॉटेड लाइन लगाइए प्लस Rn तक, जितने प्रतिरोध होंगे आप उतना तक इसे जोड़ सकते हैं। यही है आपके सूत्र का नियमन हुआ। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हमको दे देता है परीक्षाओं में चित्र बना करके सवाल दे देते हैं उस पे। अब उसमें यह हमें समझना है कि कौन सा श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और कौन सा समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, इन्हीं बातों का ध्यान रखना होता है। आइए अब उन चित्रों पर अगर हम देखें तो उन चित्रों पर अगर हम सवालों को समझें, चित्र पे कौन सा श्रेणी क्रम में बन रहा है और कौन सा समांतर क्रम में बन रहा है। तो श्रेणी क्रम के लिए हम पहले श्रेणी क्रम अगर पढ़ लिए हैं तो श्रेणी क्रम के चित्रों का वर्णन करें, देखें कि किस प्रकार से हम कौन सा चित्र श्रेणी क्रम में बन रहा है और कौन सा समांतर क्रम में। समांतर क्रम तो अभी बताया नहीं है, इसलिए श्रेणी क्रम के चित्रों का अवलोकन करेंगे, देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं हम लोग चित्रों के अनुसार। चित्र पर अब हम समझते हैं कि कौन से श्रेणी क्रम में संयोजित हो जाए ताकि आप भ्रमित न हो। देखिए सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो आपको हम निगमन कराए हैं, जो चित्र में दिखाए हैं कि हर एक प्रतिरोध क्या होगा, पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा एक दूसरे से जुड़े होंगे। तो जैसे कि अगर हम प्रतिरोध, ये पहला प्रतिरोध लें तो इसका हो गया दूसरा सिरा, और जो अगला प्रतिरोध लेंगे हम उसका होना चाहिए पहला सिरा। तो इस प्रकार से अगर आपको कहीं भी जुड़ा मिल जाए, चाहे वो कितना भी टेढ़ा घूम करके जाए, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप सीधा समझिए कि वो श्रेणी क्रम में संयोजन में है। जैसे चित्रों के माध्यम से हम समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर आएंगे इस पहले चित्र में तो ये देखिए, ये प्रतिरोध पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा प्रतिरोध हो गया। पहला जो प्रतिरोध है इसका अगला सिरा इसके पिछले सिरे से जुड़ा हुआ है, इसका अगला सिरा इसके पिछले सिरे से जुड़ा हुआ है, इसका अगला सिरा इसके पिछले सिरे से जुड़ा हुआ है। अर्थात हम ये देखेंगे तो ये सभी के सभी प्रतिरोध किसमें है, श्रेणी क्रम में है। ये हो गए आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, पहला। दूसरा अगर आप देखें, यहाँ पे देखिए पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर अगला जो प्रतिरोध पहला वाला है वो अगले प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है। देखिए इसका दूसरा सिरा और इसका पहला सिरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अर्थात ये यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3 ये तीनों मिलाकर के क्या है, श्रेणी क्रम में है। अब इतना समझ में आया होगा आपको। अब अगला देखिए, इसमें भी अगर आप देखें तो ये प्रतिरोध पहला हो गया, इसका दूसरा सिरा इसका पहला सिरा। आगे देखेंगे तो इसका दूसरा सिरा इसका पहला सिरा आपस में जुड़े हुए। इसका देखें तो इसका दूसरा सिरा इसका पहला सिरा आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, श्रेणी क्रम में है। ये भी आपका श्रेणी क्रम में ही है, यानी कि आप लिख सकते हैं R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये चिन्ह ये दिख रहा होगा, इस चिन्ह को हम कहते हैं क्या, कुंजी। कुंजी मतलब चाबी, यानी कि ऑन ऑफ करने के लिए, इसको चालू बंद करने के लिए। और ये आपका है बैटरी का संकेत कि यहाँ से हम धारा को प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है। इसमें भी अगर आप आकर के देखें इस चित्र में तो ये भी चित्र आपका श्रेणी क्रम में ही है। देखिए कैसे, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। फिर अगर इसको पहला माने तो इसका पहला सिरा यहाँ पे और दूसरा सिरा इसका दूसरे वाले का पहला सिरा, इस दूसरे वाले का दूसरा सिरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ। फिर इसका अगला, यानी कि सीधे ही बात आप समझ लीजिए कि पैर और मूड़ी दोनों एक दूसरे से, पहले का अगर पैर है, अगर एक का यहाँ पे पैर है तो इसकी गर्दन जो है कि पिछले वाले अगले वाले प्रतिरोध के पैर से जुड़ी होगी। फिर अगर इसकी गर्दन है यानी कि मुड़ी है तो इसका अगले वाले प्रतिरोध के पैर से जुड़ा होगा। सीधी बात यही है। यहाँ पे भी देखेंगे तो ये इसका पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा, तो दूसरा सिरा उसके अगले वाले के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसका पैर इसका सिर, इस प्रतिरोध का इसका पैर है इसका सिर है। तो अगले वाले प्रतिरोध के लिए देखेंगे तो ये पैर हो गया ये सिर हो गया। फिर अगले वाले प्रतिरोध के लिए देखेंगे तो ये पैर हो गया ये सिर हो गया, ये पैर हो गया ये सिर हो गया। तो इस प्रकार ये भी संयोजन देखिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये सभी प्रतिरोध क्या है, एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इसे भी आप कह सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 और प्लस R6।
ये सभी के सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, कहीं बंद परिपथ नहीं बन रहा है। बंद परिपथ अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पर बैटरी से आकर के जुड़ा हुआ है, लेकिन सभी के पहला और दूसरा सिरा इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि एक का पैर एक का सिर, एक का पैर एक का सिर, इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये चीजें चित्र पर, ऐसे ही चित्र पे सवाल आते हैं। जब दोनों मिश्रित संयोजन हो जाते हैं तो उसके लिए भी हम बताएंगे कि कौन सा किसमें मिश्रित है और कौन किसमें है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। अब समांतर क्रम संयोजन में हम लोग आपको बताएंगे, उसके लिए अगले वीडियो में आप देख सकते हैं।